अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा तो देखा ही होगा। उसमें हर रिलीजन के लोग एक कॉलोनी में रहते हैं, बहुत ही मिलजुल के रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं। हर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत सही रहता है, बहुत अच्छा है। इसके अलावा वहाँ पे एक मुस्लिम है जो कॉलोनी से बाहर रहता है। वो क्या करता है, वो लोगों की हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है। जो कि वो घर में काम करता है लोगों के, कि अब्दुल ये काम कर दो, अब्दुल वो काम कर दो। वो दौड़ दौड़ के सबके घर के लिए काम करता रहता है कि ये ला दो, वो ला दो। आप ये इस ड्रामे के बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ चीप लोगों की थिंकिंग है, और चीप लोगों का किसी भी रिलीजन से लेना देना नहीं है। चीप लोग हर रिलीजन में हो सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, दलित हो, कोई भी हो। सब में चीप लोग, घटिया लोग मौजूद रहते हैं। और ये चीप लोगों की ही थिंकिंग है कि एक एक रिलीजन को टारगेट करना, वो रिलीजन कोई भी हो। कभी वो सिख को टारगेट करते हैं कि उनके लिए अलग मुल्क बना दो, कभी मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं, कभी दलित के पीछे पड़ जाते हैं। तो उसमें ये है कि मुस्लिम्स को उन्होंने किनारे कर दिया है, कि वो उनके दिमाग में क्या है कि मुस्लिम का काम ये है कि उसको कॉलोनी से बाहर रखा जाए। कॉलोनी से बाहर यानी कि उसको किसी भी चीज़ में आने नहीं देना है, उससे काम करवाना है कि ये काम करके ला के दे दो। मतलब उन लोगों की थिंकिंग है कि मुसलमानों को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। ये चीप लोगों की थिंकिंग है। और मेरे ये नहीं समझ में आता कि अगर हम लोग सब मिलजुल के रह सकते हैं तो लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा। देखिए, नुकसान हर किसी का होता है, दोनों तरफ के लोगों का होता है। जब लड़ाई होती है, कुछ भी होता है, माहौल ख़राब होता है। एक घर का एग्जाम्पल ले ली, जब किसी घर में लड़ाई होती है, माहौल ख़राब होता है, दो गुट बन जाते हैं, तो दोनों घर के लोगों पे असर पड़ता है। इसी तरीके से मुल्क भी ऐसे ही है, जिस तरह की लड़ाई झगड़ा जो भी होता है सब पे असर पड़ता है, और इससे पूरे मुल्क पे असर पड़ता है। अगर इंसान सोचे कि किसी एक रिलीजन को या किसी कुछ लोगों को टारगेट करने से कुछ फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये बहुत ही घटिया सोच होती है जो लोग ऐसा कर रहे हैं और करते हैं। ये पॉलिटिक्स बहुत ही गंदी पॉलिटिक्स है। और अगर बनना ही है तो भाई आपके पास कितने एग्जाम्पल हैं। और नबी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा चलिए, नबी तो बहुत ही वो हम लोगों के रिलीजन में आता है, मुस्लिम्स के रिलीजन में आता है। आपने अलाइव देखा होगा इनको, अभी एपीजे अब्दुल कलाम को, मनमोहन सिंह को। कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल हैं हमारे सामने कि एजुकेटेड लोग कैसे होते हैं, एजुकेटेड लोग किस तरीके की बातें करते हैं। मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा जाता है कि वो तो मुंह बंद करे रहते हैं, बोलते नहीं हैं, ये है वो, बहुत सब कुछ कहा जाता है। अरे उनमें दम है। आप कभी इस चीज़ पे गौर करिए कि जो बहुत ज़्यादा पढ़ा और बहुत ज़्यादा काबिल इंसान होता है, वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता कि हम बहुत काबिल हैं और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट हैं। कभी वो आइंस्टाइन थे, उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप इसके ऊपर अलाइव हैं, पूरे मतलब पूरी दुनिया में इंटेलिजेंट, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, टेस्ला से पूछो। है? तो वो खुद भी एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसीलिए कह रहे हैं कि जो पढ़ा लिखा काबिल इंसान होता है वो बोलने से पहले 100 बार सोचेगा, और जो बोलेगा तो तुक की बात करेगा। और जो अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ़ टाइप का लोग होंगे, वो बोलेंगे भी गलत, और उनको बेइज्जती से लेना देना कुछ है। इसलिए ऐसे लोगों का एग्जाम्पल सेट करिए, ऐसे लोग बनिए। एपीजे अब्दुल कलाम मतलब इतने ज़बरदस्त इंसान रहे हैं कि आप सोचेंगे कि इनके तरह बनना चाहिए। झगड़ा, फसाद, ये सब क्या हो रहा है मुल्क में, सिवाय गंदगी के। लोग बैठ के ट्रोल करने बैठ जाएंगे, किसी को कमेंट करने बैठ जाएंगे, बस यही सब हो रहा है। और स्वीडन में जो हरकत हुई है वो बहुत ही, वो हर रिलीजन के लिए, मतलब हर रिलीजन के इंसान को उसके लिए बोलना चाहिए। क्योंकि उसकी जगह पे अगर कोई कुरान शरीफ की जगह पे कोई बाइबल होती, कोई रामायण बुक होती, कोई भी रिलीजियस बुक होती, तो शायद हर इंसान को बुरा लगता। और हमें हर फीलिंग्स को हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कुरान शरीफ के साथ ये हुआ है, उसकी जगह रामायण भी होती या बाइबल होती, तब भी हमें शायद उतना ही बुरा लगता। मेरे ये नहीं समझ में आता किसी एक रिलीजन को टारगेट करके क्यों किया जाता है। जियो और जीने दो, ये मैसेज सबको जाना चाहिए। इतनी घटिया हरकत करी है जिसने भी ये काम किया, बहुत ही घटिया काम किया है, और उसको लगता है मुसलमानों को गुस्सा ना ही दिलाया जाए तो बेहतर है।
हर इंसान को, जो पॉजिटिव इंसान होगा उसको इस बात के लिए बहुत बुरा लगेगा। हम फिर बार बार ये बात करें कि अगर इसकी जगह रामायण भी होती तब भी हमें बहुत बुरा लगता कि किसी भी रिलीजियस बुक को जलाने का क्या तुक बनता है। क्यों किसी को बेवजह उंगली करना, क्यों किसी को परेशान करना। जियो और जीने दो। उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मैसेज सिर्फ यही है। अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा। बंद नहीं हो रहा है, कट नहीं हो रहा है।